वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा देखो मैं क्यों बता रहा हूं आपको, कह रहा यीशु मसीह जब मिडनाइट प्रेयर के अंदर गया, पहाड़ी पर गया, प्रार्थना करने के लिए गया, अपने चेलों को अपने परिवार को लेकर गया, और उसके बाद लिखा उसका रूप बदल गया, उसके चेहरे का रंग बदल गया, उसके कपड़े चमकने लगे। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है इसका मतलब प्रार्थना करने वाले का, अगर आप रूटीन में प्रार्थना करते हैं, डेली प्रार्थना करते हैं, नित्य प्रार्थना करते हैं, तो याद रखना ये परमेश्वर का स्टाइल है कि यीशु मसीह ने बड़ी कंपनी बनाने से पहले सारी रात प्रार्थना किया। आपको कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? उसने बड़ी फैक्ट्री खोलने से पहले, बड़ा चुनाव करने से पहले, बड़ी मिनिस्ट्री खोलने से पहले, 12 मेंबर का चुनाव करने से पहले उसने आधी रात प्रार्थना में बिताई। हालेलुया। उसको क्रूस पर चढ़ाया जाना था, उसने प्रार्थना में बिताई वो रात। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप किसी मुसीबत में हो, अगर आप समस्या में हो, आप सालों साल से मानता हूं आप प्रार्थना करते आ रहे हो, लेकिन कई बार आपकी प्रार्थना में प्रॉब्लम आ जाती है, आपकी गवाहियां नहीं बनती। मैं कह रहा हूं महीने में जो जन एक रात प्रार्थना में बैठ जाए, हफ्ते में एक बार प्रार्थना में बैठ जाए सारी रात, मैं कह रहा हूं उसके काम खुलने वाले हैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यहां पर चमक रहा है, यीशु मसीह के कपड़े चमक रहे थे और कह रहा कि उसका रूप बदल गया है। हालेलुया। आज औरतें भी बदलने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। किसी ने अपनी मौसी को देखा आज तक? गिरगिट को देखा? गिरगिट को, गिरगिट 9 प्रकार के रंग बदलती है। औरतें भी ऐसी होती हैं, 9 तरह से वो बदल जाती हैं। कई बार मांगते मांगते में एक औरत थी और प्रार्थना में बोल रही थी, परमेश्वर कह रही कि मेरे बेटे का ब्याह करा दे, मैं गोड्डे टेक टेक कर तेरे चर्च में आऊंगी, गोड्डे टेक टेक के। झूठी कहीं की। उसका ब्याह करा दिया उसके बेटे का, और भाई साहब खाट में पड़ी सोरी, 2 साल हो गए, चर्च आना छोड़ गई। और उसके बाद पता लगता है कि उसकी बहू को बच्चा नहीं हो रहा। फिर कह रही परमेश्वर, कह रही के बहू भी तू नहीं दी थी, अब तो बच्चा भी तू ही देगा। कह रही कि अब तो मैं लेट लेट के आऊंगी, लेट लेट के। नौटंकी कहेगी। फिर बदल गई बुढ़िया, बेटा भी हो गया, अब भी नहीं आ रही। और एक दिन भाई साहब परमेश्वर ने उसको उठाया, उसने कहा उठ जा। कह रही सोने देना, नींद आ रही है। और एक दिन ऐसी लड़ाई हुई, उसकी बहू ने जुत्ती निकाल के सास के सिर पे मारी। और कह रही हाय ऊपर वाले कैसी बहू दे दी। और उस दिन से लगातार चर्च में आ रही, लगातार। इसे सुधार दे बस, जब तक सुधारेगा नहीं तब तक मैं जाऊंगी नहीं तेरे चर्च में से। क्योंकि पता ना घर जाके जूतियां पड़ेंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? मैं कह रहा हूं अगर आज आप बदलने का फैसला ले रहे हैं, आज आपकी बहू भी बदलेगी, सास भी बदलेगी, पति भी बदलेगा, बच्चा भी बदलेगा, आपके कपड़े भी चमकेंगे, आपका बिजनेस भी चमकेगा, आपकी फैक्ट्री भी चमक जाएगी आज रात के बाद। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह गया पहाड़ी पर, उसका सब कुछ चमक रहा था, उसके कपड़े चमक रहे थे, उसका चेहरा चमक रहा था। हालेलुया। लेकिन अगर आपको विश्वास है, आज रात चमकने के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। फैसला लो, अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर कि मैं आज से मिडनाइट प्रेयर में शामिल होऊंगा। मैं परमेश्वर अपनी प्रार्थना के लेवल को बढ़ाऊंगा। मैं आज से पवित्र आत्मा तेरे साथ रिलेशन बनाऊंगा। या हाथ नीचे करें। याकूब के हालात, याकूब के बारे में आप पढ़ते हैं बाइबल के अंदर कि याकूब के हालात बद से बदतर थे। उसकी परिस्थितियां एक खराब होती, दूसरी परिस्थितियां उसके जीवन में आ जाती। जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके जीवन में एक प्रॉब्लम और शैतान डालता है, जानबूझकर डालता है कि किसी न किसी तरीके से इसको मैं दबाऊं। लेकिन याकूब का एक रिश्ता था परमेश्वर के साथ। उसने कहा मैं इन धन सोने चांदी के लिए नहीं तेरे पास आया, मेरा रिश्ता है, मेरा रिलेशन है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर यीशु मसीह उसके साथ रिलेशन बनाता है जो प्रार्थना करते हैं, क्योंकि बाइबल जानती है और याकूब भी जानता था कि परमेश्वर का मन कह रहा आपके सोना, आपका चांदी, आपके पैसे के लिए फ्रूट नहीं बदलते। कह रहा प्रार्थनाएं परमेश्वर के मन को चेंज कर देती हैं यीशु मसीह के नाम में। आज आपके मन कह कैसा भी हो, लेकिन अगर आपने फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं प्रार्थना करूंगा। याकूब के परिवार के अंदर इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई कि याकूब का भाई उसको मारने के लिए पीछे घूम रहा था, और जिस समय वो जंगल में, रेगिस्तान में, हर जगह पर वो भटक रहा था। और उसके बाद वो अपने मामा लोबान के यहाँ पर गया और उसने वहां पर 7 साल तक काम किया। एक लड़की उसको पसंद आई मामा की, और उसने कहा इसके साथ
मेरी शादी करा दे। उसने कहा तेरे को 7 साल काम करना पड़ेगा। उसने 7 साल काम किया और जब शादी की बारी आई तो घूंघट में ब्याह कर दिया बड़ी बेटी के साथ। उसने कहा रे ये क्या, ये तो बड़ी बेटी के साथ ब्याह कर दिया, धोखा कर दिया मेरे साथ। और उसके बाद बोलता है, कह रहा कि अगर तुझे ये वाली बेटी चाहिए तो कह रहा कि दूसरी बेटी भी दे दूंगा, लेकिन कह रहा कि 7 साल तुझे और काम करना पड़ेगा। उसने 7 साल तक और काम किया। हो सकता था वो रोता, वो चोरी करता, उसका दिमाग कहता कि मैं चोरी कर लूंगा या भाग जाऊंगा या इस मामा को पीट दूंगा, मार दूंगा, लेकिन उस जानता था कि बाइबल के अंदर जो लोग चोरी करते हैं, जो लोग कह रहा चोर हैं अपनी लाइफ के अंदर, कह रहा चोरी करते हैं चाहे वो किसी चीज की भी, या फिर मर्डर करते हैं, कह रहा कि उनको कई पीढ़ियां भुगतनी पड़ती हैं। उसको मालूम था कि परमेश्वर का दंड मेरे ऊपर आएगा, कि पाप की मजदूरी तो मौत है। इसलिए उसने उन फैसले को कह रहा रिजेक्ट कर दिया जो उसके दिमाग में विचार आ रहे थे। उसने जान लिया, वो बोलता था परमेश्वर मेरा रिलेशन है तेरे साथ। उसका दिमाग उससे कहता था कि तू भाग जा यहाँ से, अपने पत्नी बच्चों को लेकर दौड़ जा, लेकिन उसने अपना रिलेशन परमेश्वर के साथ नहीं तोड़ा। हमेशा प्रार्थना में बैठा और परमेश्वर को कहता रहा, परमेश्वर हो सकता था मैं यहाँ से भाग सकता था, लेकिन मैं भागूंगा नहीं परमेश्वर, मैं कायर आदमी नहीं हूं, मैं जानता हूं मैं तेरे साथ रिलेशन बनाना जानता हूं। एक रात वो बैठ गया परमेश्वर के सामने मांगने के लिए। उसने कहा जब तक तू मुझे दर्शन न दे तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। और उसी समय स्वर्गदूत उससे मिलने के लिए आए। मैं कह रहा हूं कि अगर आज रात आपका फैसला है कि परमेश्वर के मेरा रिलेशन है तेरे साथ, तुझे मेरा आंसर देना पड़ेगा, मेरी गवाही बनानी पड़ेगी। पवित्र आत्मा आज रात आपको चमकाएगा, आपकी गवाही को बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। याकूब ने अपनी जिंदगी के अंदर कह रहा कि हार नहीं मानी और प्रार्थना करता रहा। और उसी समय परमेश्वर ने उसे एक रात आवाज लगाकर कहा, बेटे जो तेरे मामा लोबान ने तेरे साथ किया मैंने देखा है। आज मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, अगर आज आपके पड़ोसियों ने, आपके रिश्तेदारों ने, आपके परिवारों ने, अगर किसी व्यक्ति ने भी आपके साथ गद्दारी की है, धोखा किया है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने देखा है। याद रखना, कह रहा कि जितने प्रार्थना कर रहे हैं, जितने इस चर्च में बैठे हैं, आज रात परमेश्वर ने ऊपर से आपको देख लिया है। चर्च देखा है परमेश्वर ने आपके समर्पण को। आप हर संडे यहाँ पर आते हैं, हर वीरवार ऑनलाइन होते हैं। परमेश्वर ने देखा आपकी मुट्ठियों को, आपके हाथ हिलाने को, आपके आमीन बोलने को, आपके हालेलुया बोलने को, आपके समर्पण को वो देख रहा है परमेश्वर। कोई जन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जिसको परमेश्वर देख नहीं रहा, आपको वो देख रहा है। उसने कहा याकूब तेरे मामा ने तेरे साथ क्या किया मैंने देखा है, लेकिन सुन, तेरा आज के बाद तेरा मामा देखेगा, तू जीरो से हीरो बनेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने ऐसे लोगों के लिए कहा है। आज मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं, अगर आज आपकी लाचारी, आपकी बीमारी, आपकी समस्या आपके ऊपर हैवी हो रही है तो आज छोड़ दो उस बात को, लेकिन ये भरोसा रखो कि परमेश्वर आपको देख रहा है। और प्रार्थना करने वालों के लिए, मिडनाइट प्रेयर करने वालों के लिए, रिलेशन बनाने वालों के लिए, अगर आप दुख में, बीमारी में भी रिलेशन बना रहे हैं परमेश्वर के साथ, तो पवित्र आत्मा आज लोगों से बात कर रहा है। कह रहा है कि मैंने देखा है तुम्हारी बीमारी को, मैंने देखा है कि तुम बांझ हो, मैंने देखा है तुम्हारे पर कर्जा है, मैंने देखा है तू बहरा है, तेरा काम नहीं बना है, लेकिन जितने लोग तेरे खिलाफ मुंह खोल रहे हैं, कह रहा है कि आज रात के बाद एक भी कुत्ता तुम्हारे पर भौंकेगा नहीं। याद रखना, एक भी कुत्ता भौंकना नहीं पाएगा, क्योंकि आज रात के बाद तुम मिराकल को देखते रहोगे, देखते रहोगे, क्योंकि आपके प्रार्थना का लेवल बढ़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। बढ़ रहा है कि नहीं? अगर आप विश्वास करते हैं आज विश्वास करो। लूका 10:16 में लिखा, कह रहा जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। हाँ हाँ हाँ, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुझे तुझ जानता है वो मुझे तुझ जानता है, और जो मुझे तुझ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुझ जानता है। लिखा यहाँ पर, कह रहा जो तुझे तुझ जानता है वो मुझे तुझ जानता है, जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। मैं जब करनाल में सेवा करता था, चंडीगढ़ में आया, मेरे पास 100 लोग थे। परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा कि मैं एक एक के सिर पर हाथ रखकर भेजता, 200 लोग हो गए, एक एक के सिर पे हाथ रखता, 500 हो गए, 1000 हो गए। मेरे चंडीगढ़ चर्च में 2000 लोग मेरे पास आने लगे, मैं सिर पर हाथ रखकर भेजता। परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा बेटे मैंने तुझे देखा है, तेरी मेहनत को, तेरे रिलेशन को मैंने देखा है। कह रहा कि सुन, कह रहा आज के बाद तुझे हाथ रखना पड़ेगा, तू कहेगा मिराकल हो जाया करेगा। जो तेरे को देख कर जाया करेगा वो मिराकल को देख लेगा यीशु मसीह के नाम में। और लेकिन मैंने इस बात पर विश्वास नहीं किया। मैंने सोचा कि परमेश्वर ऐसे ही बोल रहा है मुझे खुश करने के लिए। और एक रात क्या हुआ कि बहुत सारे मेंबर हमारे चर्च में आते थे और उसका बेटा गुम हो गया। और वो जब कनाडा में गया तो उसका बेटा गुम हो गया, उसका भाई गुम हो गया। और उसकी माँ ने अपने बड़े बेटे को कहा कि तू प्रॉफिट बजिंदर को फोन लगा, हम उसके चर्च के मेंबर हैं। और उस समय में मैं प्रेयर को सुनता था। और इसी समय जब उसने फोन लगाया, मैं बड़ी नींद में था, मैंने बताया था पिछले बार भी, लेकिन उस समय उसको फोन लगाया और उसने मुझे कहा
कह रहे कि बेटे, मुझे बेटा बोलती थी वो औरत, और उसी समय ऐसे ऐसे मेरे पास बहुत सारी गवाहियां हैं। उसने मुझे कहा कि बेटे हमारा लड़का चला गया है, पता नहीं कहाँ चला गया, काफी दिन से हम परेशान हैं और मिल नहीं रहा। थाने में भी रिपोर्ट करा दी, कह रहे दुआ करना दुआ करना। मैंने कहा मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, ठीक है ओके। और मैंने कोई दुआ नहीं की और मैं सो गया क्योंकि मैं थका हुआ था। और उसके बाद जब मैं सोया, सोकर उठा, एक हफ्ते के बाद फिर उसका फोन आता है और उसके फोन को देखकर मैं डर रहा था। मैंने कहा परमेश्वर अब मैं इसका फोन कैसे उठाऊं, मैं इसका फोन नहीं उठाऊंगा। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने कहा नहीं फोन उठा। मैंने कहा नहीं, इसका फोन उठाऊंगा तो झूठ बोलना पड़ेगा कि मैंने हाँ तेरे लिए दुआ की थी। मैंने कहा मैंने कोई दुआ नहीं की। परमेश्वर ने कहा फोन उठा। और जैसे मैंने फोन उठाया, मैंने डरते डरते मैंने कहा हाँ जी बहन जी बोलो। कह रही कि प्रॉफिट जी आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमारे लिए प्रार्थना की, हमारा बेटा घर वापिस आ गया है। हालेलुया हालेलुया। मैंने कहा अच्छा तेरा भला जा, मैंने तो कोई प्रार्थना भी नहीं की। लेकिन मैं चौड़ा होके बोला, मैंने कहा हाँ आ गए ना। मैं कहा पीबीएसएम चर्च के साथ जुड़े हुए हो तुम, बोलो हालेलुया। फिर मैंने साथ वाले का देख मेरी प्रार्थना से देख देख। आजकल लोग बोलते हैं देख मेरी प्रार्थना से ये हो गया वो हो गया, हालेलुया। और उसके बाद मैंने विश्वास किया, लेकिन मैं कमरे में गया, प्रेयर किया। मैंने प्रभु को पूछा प्रभु मैंने तो इसके लिए प्रार्थना नहीं किया, ये कैसे हो गया? और परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा कि तू तेरी रात रात को जागना मैंने देखा है, तेरा रोना मैंने देखा है। परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे चिल्लाने को देखा है, तेरे समर्पण को देखा है। कह रहा जब तू जेल में था, कह रहा तेरे बच्चे सड़क पर थे, मैंने तेरा रोना देखा है, तेरा चिल्लाना देखा है। तब भी मैंने तेरे रिलेशन को देखा, तब भी तूने एक दिन भी प्रार्थना बंद नहीं किया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि मैंने एक रात भी प्रार्थना बंद नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था परमेश्वर मैं इन चीजों की खोज में नहीं आया, मैं तेरे साथ रिलेशन बनाने के लिए आया हूं। क्योंकि मुझे पता लग चुका था कि परमेश्वर के साथ रिश्ता उसका मजबूत होता है जो प्रार्थना में रहता है, जो पवित्रताई में चलता है। मुझे आज लोग आकर पूछते हैं, कह रहे क्या बात आप 40-40 दिन की प्रार्थना करते हो क्या, इतनी सुन लेता है परमेश्वर तुम्हारी? अरे मैंने कहा तुम्हें नहीं पता, परीक्षा में मैंने परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाया है। मैंने अपनी घटी में रिलेशन बनाया है, मैंने अपनी परिस्थितियों में, अपनी लानतों में, अपने कर्जे में, बीमारियों में, मैं कह रहा हूं समस्याओं में, कह रहा जेल में, हर बंधन में मैंने परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाना सीखा है। आज बहुत सारे लोगों के रिलेशन इसलिए कमजोर है, मिलता नहीं है, छोड़ देते हैं परमेश्वर को, बोलते हैं एक दिन प्रार्थना नहीं करते, बाइबल उधर फेंक कर मारते हैं। परमेश्वर देखता है तुम्हारे रिलेशन को, तुम्हारे रिश्ते को जानता है कितना तकड़ा रिश्ता है। आज लोगों का रिश्ता सिर्फ पैसे का है, आज काम बन जाए तो ठीक है, लेकिन मैंने आज तक परमेश्वर को कभी ऐसे नहीं किया कि अगर मेरा काम नहीं बना जा मैं प्रार्थना नहीं करता। मैं तो भी घुटने टेकता था, मैं गिरगिट की तरह कभी रंग नहीं बदला। लेकिन आज पवित्र आत्मा उस समर्पण को देखता है। मैं जो कहता हूं पवित्र आत्मा बोलता है, मुझे यही बात परमेश्वर ने कही थी, कह रहा मैंने तेरे रिलेशन को देखा है। कह रहा दुख में, समस्या में, आंधी में, तूफान में, प्रॉब्लम्स में, कह रहा तूने एक भी दिन प्रार्थना कम करना नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं जानता हूं। कह रहा दानियल जानता था। कह रहा आज लोगों के घर पर काढ़ा जाता है, परमेश्वर आज साढ़े घर मत आना, आज ता मम्मे दे मुंडे दा ब्याह है, तू आज कुंडा लाया अपने दिल दा, आज पा प्रेयर नहीं करनी, आज ता आपा ब्याह च जा रहे हैं। आज लोग बोलते हैं ऐसा, लेकिन इनविटेशन कार्ड दानियल के घर पर भी आया। लेकिन दानियल ने कहा हेलो राजा, मुझे तेरा इनविटेशन कार्ड नहीं चाहिए, मुझे ब्याह का कार्ड नहीं चाहिए। अगर किसी के घर में ब्याह का कार्ड आ जाए, संडे चर्च नहीं आएंगे पादरी साहब, आपको पता है आज हमारे मुंगेरी लाल का सपनों का ब्याह है, आज नहीं आएंगे हम। लेकिन मैं कह रहा हूं मैंने उन ब्याहों को छोड़ा है, मैं उस शादी में नहीं जाता जो संडे को रखते हैं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि मेरी बहन की सगाई थी, लेकिन मैं उसकी सगाई में नहीं गया। मेरे बाप ने गुस्सा किया, मैंने कहा कर ले, मेरा रिश्ता तेरे साथ नहीं, मेरे ऊपर वाले बाप के साथ है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज आपको विश्वास करना है, अगर आपका रिलेशन है आज्ञा मानने में, आज रात पवित्र आत्मा आपके मांगने से पहले देने वाला है। आमीन। आपके मांगने से पहले देने वाला चर्च। आपका रिश्ता है परमेश्वर के साथ। अरे पैसे नहीं थे जूते पहनने के, लेकिन परमेश्वर को कभी दोष नहीं दिया, बोला परमेश्वर थैंक यू, मेरा रिलेशन है तेरे साथ। कह रहा ये नहीं है माँ बेटे का रिलेशन होता है, ये नहीं कहता कागजों में से चल बाप तेरा नाम काट दूंगा कागजों में से, बोलता है रिलेशन है। लेकिन अगर आपका ऐसा रिश्ता है तो आज रात परमेश्वर किसी को चमकाने वाला, यहाँ पर भीड़ में से, आपके भीड़ में से कोई चमकने वाला, आज रात आपकी भीड़ में से किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली, आज रात इस भीड़ में से कोई फैक्ट्री खोलने वाला, आज रात
आपका बच्चा कोई बड़ी कंपनी खोलने वाला चर्च, यस, आप रिसीव कर रहे हैं, आप कंपनी, आमीन, बड़ी कंपनी के मालिक होंगे, आप चमकेंगे आज के बाद। आमीन।